अरे कमलेश बाबू, आज आपको ही याद कर रहा था और देखो आपने फ़ोन कर दिया। कहिए क्या हाल है। लगता है आप दिल्ली जाकर हमें ही भूल गए हैं, तभी तो अपना घर भी बेचने का विचार कर रहे हैं। रमेश जी ने जैसे ही कमलेश जी से ये सब कहा, वो आंखें फाड़ फ़ोन को ऐसे घूरने लगे मानो कोई ऐसी बात हो गई हो जो कभी सपने में भी वो ना सोचे हों। ये आप क्या कह रहे हैं रमेश बाबू? आप सबका हाल पूछने को फ़ोन किया है और जानना चाहता था। मेरे बच्चे मतलब मेरे पेड़ पौधे सब ठीक तो है ना? मैं तो अपने घर आने की सोच रहा था, पर आपकी बातें सुन मेरा सिर घूमने लगा। सब सच बताइए, क्या बात हो गई है? आश्चर्यचकित कमलेश जी पूछे। ये आप क्या कह रहे हैं कमलेश बाबू? आपके घर तो कुछ दिन पहले से लोग रह रहे हैं। सुनने में तो यही आया आप घर बेचकर अब दिल्ली में ही रहने वाले हैं। लगता है आपके बेटे ने आपको कुछ बताया नहीं। चलिए फिर कभी बात करता हूँ। पोते पोती को बस स्टॉप से लाने का समय हो गया है, कह रमेश जी ने फ़ोन रख दिया। इधर कमलेश बाबू हैरान परेशान से घर में चहल कदमी कर रहे थे। क्या कह रहे हैं रमेश? रमेश ने मुझे कुछ बताया भी नहीं और घर किराए पर लगा दिया और बेच दिया। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? इतने जतन से राधा के साथ मिलकर घर बनाया था। राधा ने घर के लिए इतनी ख्वाहिशों को ताक पर रख दिया था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सब सोचते सोचते उन्हें यहाँ आने से पहले ही बातें एक एक कर याद आने लगी। पत्नी की मृत्यु के बाद जब बेटा सपरिवार आया था, तो जाने से कुछ दिन पहले ही बेटे ने कहा था, पापा सोच रहा हूँ अब इस घर पर ताला लगा दिया जाए और आप हमारे साथ दिल्ली रहने चलिए। अब माँ भी नहीं है तो यहाँ आप अकेले कैसे रहेंगे? हम दोनों पति पत्नी का काम करते थे, लेकिन आपके पास यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। रवि ने कमलेश बाबू से कहा। वो शहर जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मरते क्या न करते। पत्नी जो चंद दिनों पहले साथ छोड़कर चली गई थी, डायबिटीज और बीपी के मरीज, कहाँ अकेले रहते। सोचा बच्चों के साथ समय व्यतीत हो जाएगा। एक ही बेटा है जिसके साथ जाने के अलावा कोई और चारा नज़र नहीं आया, और बेटा कमलेश बाबू को अकेले छोड़ने को तैयार नहीं था। सुरेश बाबू अपने कपड़े, दवाइयों और साथ में धर्मपत्नी की तस्वीर साथ लिए उत्तर प्रदेश के एक जिले से निकलकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में बेटे का 2 कमरे का घर और 5 लोग थे। रवि, उसकी पत्नी मधु और छोटा बेटा एक कमरे में और उससे बड़ा दूसरे कमरे में दादा के साथ रहने लगा। कुछ दिन ही हुए थे। कमलेश बाबू का बहुत कोशिशों के बाद भी यहाँ मन नहीं लग रहा था। अपने यार दोस्तों के साथ कॉलोनी में रहने की आदत, उनके साथ बैठकर अपने दुख सुख कहना, पत्नी की आती याद, इन सब से कमलेश बाबू दुखी रहने लगे थे। वो वापस अपने शहर जाना चाहते थे। आज यही सोचकर समाचार लेने को रमेश जी फ़ोन किए और साथ ही ये बताने को कि अब वो वहीं रहना चाहते हैं। पर रमेश जी की बात सुन वो परेशान हो गए। शाम को ऑफिस से जब बेटा आया तो उसे अपने पास बुलवाया और बोले, बेटा मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। जहाँ तुमने ताला लगवा दिया है, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। जब तक हाथ पैर सलामत है मैं अपनी देखभाल कर लूँगा, जब नहीं कर पाऊँगा तो यहाँ आ जाऊँगा। पर पापा, अब आप उस घर नहीं जा सकते। आपको रहना हमारे साथ ही होगा। वहाँ हम तो साथ नहीं रहेंगे। घर में कदम रखते ससुर की बात सुन बहू ने कहा, यहाँ भी कौन सा तुम लोग रहते हो? बच्चे भी अपने स्कूल कोचिंग में व्यस्त रहते हैं। एक काम वाली आती है, वो खाना बना दवा दे जाती है। तुम दोनों कौन सा मेरे साथ ही रहते हो? कमलेश बाबू क्षोभ व्यक्त करते हुए बोले, ये कैसी बात कर रहे हैं पापा? हम दोनों सुबह और रात आपके साथ तो होते हैं, पर दूसरे दिन हम कमरे से आपको देखकर तसल्ली करते रहते हैं कि आप ठीक हैं। फिर कमला भी तो आपका पूरा ध्यान रखती है। उधर जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। रवि ने कहा, ये बोलो न बेटा, अब उस घर पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं रहा। तुमने उसे बेचने की पूरी तैयारी कर ली है, घर भी किराए पर लगा दिया है। कमलेश बाबू गुब्बार निकालते हुए बोले,
ओ, आपको पता चला ही होगा। चलिए फिर हम कागज़ पर आपके दस्तखत भी लेते हैं ताकि बाकी की कार्रवाई की जा सके। रवि ने पत्नी को कागज़ लेकर बोला, जरा वो पेपर लेकर आना। रवि पिता के पास बिना किसी झिझक के ढीठ की तरह बैठ गया। मधु कागज़ लेकर आई, कमलेश बाबू के सामने रख दी। कागज़ देखते कमलेश बाबू कभी बेटे बहू को देखते, कभी कागज़ को। वो एक वृद्ध आश्रम का काल था। ये सब क्या है? कमलेश बाबू ने पूछा। पापा, हम घर बेच नहीं रहे हैं, बस उसे किराए पर लगा दिया है। एक चाबी वहाँ मनोज अंकल के पास रहती है ना। उन्होंने ही सुझाव दिया। बेटा, घर में तुम लोग ताला लगा कर चले गए। जानता हूँ तुम लोगों के पास अपने लिए पर्याप्त पैसा है, किराए की ज़रूरत नहीं होती, पर एक सुझाव है मेरा, ये घर किराए पर लगा दो और जो भी किराया आएगा राधा भाभी अक्सर जिस वृद्ध आश्रम जाकर उनकी सेवा करती थी वहाँ दान दे दो। भाभी को अच्छा लगेगा और घर पर ताला भी नहीं लगा रहेगा। मैं किसी पहचान वाले से बात करूं और तुम बोलो तो, पर तेरा अड़ियल बाप न मानेगा, ये भी सोच लेना। बस पापा, हमने माँ की खुशी के लिए ये सब किया। आपको हम कभी अकेला रहने नहीं देंगे, ये मेरा खुद से वादा है। अब यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, रहना तो यहीं होगा ना। उस घर पर आपका ही अधिकार है। वो घर कल भी आपका था, आज भी आपका ही है। उस पर लगा ताला भी आपको और चाबी भी आप नहीं बेचना चाहते तो हमें ऐसा क्यों करेंगे? वैसे एक खुशखबरी है आपके लिए, हम अब दूसरी सोसाइटी में जाएंगे जहाँ इनके साथ मिलकर बातें कर आपको अच्छा लगेगा। वैसे आपको बिना बताए सब निर्णय लिया, इसके लिए सॉरी। रवि कमलेश बाबू से बोला। मैं भी ना जब से रमेश से बात किया तब से न जाने क्या क्या सोच लिया। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा। मेरी राधा की खुशी जिसमें भी उसमें मैं खुश रहूँगा। रहते हुए कमलेश बाबू ने बेटे को गले से लगा लिया। कमलेश बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनको अपने बेटे पर विश्वास करना चाहिए था। उन्होंने दूसरे की बात पर विश्वास कर गलती की। खैर, उनको अपने बेटे से जो गिले शिकवे थे दूर हो गए। आजकल का समय ऐसा आ गया, हम गैरों की बात सुन जल्दी आवेश में आ जाते हैं और अपनों पर ही शक करने लगते हैं। जरूरी नहीं हर बार हमारी संतान गलत ही कर रही हो, कभी उनका भरोसा भी कर लेना चाहिए और एक तरफ किसी की बात नहीं सुनकर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम एक तरफ की बात सुनकर विश्वास कर लेते हैं और पूरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। हमें पहले पूरी सच्चाई जाननी चाहिए, उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए।